नमस्कार साथियों, सभी मकर राशि वालों का इस अक्टूबर माह के राशिफल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही स्पेशल महीना है क्योंकि गुरुदेव जो सौभाग्य के कारक हैं वो उच्च होने वाले हैं। आपने वो एक घड़ी टाइप एक इंस्ट्रूमेंट तो देखा होगा जिसमें रेत ऊपर से गिरता है और नीचे इकट्ठा होने लगता है, समय दिखाते हैं उस तरह से। तो हमारी जीवन भी उस रेत की तरह ही है, कुछ तो निकल चुका है, कुछ बचा है। जो निकल चुका है उसके बारे में सोचकर कुछ भी नहीं कर सकते। जितना आप सोचने में समय लगाओगे तो जो बचा हुआ है वो भी निकल जाएगा। तो जो बचा है उसको हमको संभालना है, और संभालने में हमारी ईश्वर हेल्प करता है। हमारे गोल, लक्ष्य, प्रेरणा, अच्छी बुक्स, अच्छे दोस्त ये हेल्प करते हैं। समय अच्छाई की तरफ बढ़ रहा है मकर राशि के लिए, इसमें नो डाउट है। 19 तारीख के बाद गुरु उच्च के होंगे आपके, और वो भी आपके सप्तम भाव में, इस पे बातें करेंगे। इसके साथ साथ मंगल और बुध का राजयोग आपके दसम भाव में बन रहा है बहुत दिनों के बाद, क्योंकि मंगल तो आपके केंद्र के स्वामी है, बुध त्रिकोण के केंद्र त्रिकोण मिलते हैं तो इसको राजयोग बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इस पर भी बात होगी, और ये क्या करेगा आपके लिए इसके बारे में जानेंगे। शुक्र और सूर्य साथ में मिल रहे हैं आपके, ये कोई राजयोग तो नहीं है पर ये क्या लेकर आएगा। शुक्र और सूर्य मिल रहे हैं 17 तारीख तक। 17 तारीख के बाद ये सूर्य आपके दसम भाव में आ जाएंगे। ऐसे तो नीच के होते हैं तुला राशि में, पर दसम भाव में सूर्य दिग्बली भी होते हैं, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। भाव करियर का है, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन का है आपका। राहु आपके द्वितीय भाव में चल रहे हैं अपनी राशि में। कुंभ राशि राहु की राशि है, शनि की भी राशि है पर राहु को भी उससे अटैच्ड करते हैं हम। और केतु जो है वो सिंह राशि में आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। वहीं गुरु 19 तारीख को उच्च के होंगे आपके सप्तम में, पर उससे पहले छठे भाव में है। और शनि वक्री है, पीछे की तरफ जा रहे हैं मीन राशि में। जल तत्व की राशि है, ये सात्विक राशि है। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। देखिए, जल तत्व तो थोड़ा सा आप देख ही पा रहे हो कि शनि जब से वक्री चल रहे हैं तो जल ने तो हाहाकार मचाई रखा है। बाढ़ आ रही है, आप चाहे वो आपका पंजाब हो या कहीं पर भी हो। और अग्नि तत्व की भी बात करोगे तो वो तो अफेक्टेड चल ही रहा है केतु की वजह से। तो युद्ध भी हो रहे हैं, ये सब चल रहा है और चलता भी रहेगा कुछ ना कुछ ऐसे। पर अब इस महीने की खास बात की जाए तो देखिए, सबसे पहले तो मंगल और बुध का राजयोग बन रहा है आपका। मंगल और बुध का दसम में राजयोग है। मंगल चतुर्थ के स्वामी है, बुध नवम के। नवम और चतुर्थ आपस में मिल रहे हैं तो एक राजयोग का निर्माण हो रहा है। घर जमीन से संबंधित, रियल एस्टेट से संबंधित चीज़ों में आप लकी रहोगे। वहाँ से संबंधित आपका कोई काम है तो बढ़िया है। आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आप ना कमीशन का कुछ रोल होता है, वो मंगल उस चीज़ को दिखाते हैं। बुध टीचिंग का है, पढ़ाना लिखाना, टीचिंग, अकाउंट्स, इंटेलिजेंट, बुद्धि, वाणी, इन सब का कहीं उपयोग है आपके कार्य में तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ ये महीना दे सकता है। मंगल बुध जब मिलते हैं तो थोड़ा वाणी का ख्याल जरूर रखना चाहिए। हो सकता है कि आपकी स्पीच बहुत अच्छी हो प्रोफेशनली, क्योंकि दसम भाव है, पर पर्सनल रिश्तों में आप कुछ बहुत ज़्यादा आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग कई बार देखी जाती है। मकर राशि का ये गुण है। और जब मंगल भी साथ में आए तो और इसकी संभावना बढ़ जाती है। साथ में द्वितीय भाव में, जो कि आपका वाणी का भाव है, भोजन का भाव है, फैमिली का भाव है, वहाँ पर भी राहु बैठे हैं। तो वाणी का ख्याल तो रखना है, साथ में भोजन का और फैमिली का। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। और कई बार जितना व्यक्ति को समझा के, बता के, उसको ये पता करके, एहसास दिला के वो कहाँ गलत है समझाया जा सकता है, वो किसी बाहरी प्रेशर से नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि कोई बाहर से समझता ही नहीं। आप किसी को समझा पाए क्या, जब तक उसके दिमाग में बात ना आ जाए कि वो कहाँ है। इसीलिए वाणी का कह सकते हैं कि समझा के जो आप प्रयोग कर सकते हैं वो धमका के या बता के नहीं किया जा सकता। मंगल इसी बात को दिखाते हैं। मंगल दसम में ये भी कहते हैं कि भाई आपकी जो दोस्त हैं, आपकी जो बुक्स है जो आप पढ़ते हो, आपके जो फ्रेंड हैं, उनका बड़ा ध्यान रखना है। आपका जो संग है, आपका जो साथी है, आपका जो देश है, आसपास क्या है, उसका बड़ा ध्यान रखना है। दसम में मंगल वैसे तो अच्छे कंपटीशन कराते हैं, मेहनत के लिए आपको प्रेरित करते हैं, उत्सुकता बढ़ाते हैं जीवन के प्रति, आपके अंदर थोड़ा उतावलापन भी देते हैं संघर्ष के प्रति। पर एक खास बात है, कभी कभी वो आपको तामसिक ग्रह हैं, अग्नि ग्रह हैं, आपको थोड़ा सा ना नेगेटिव इन्फ्लुएंस वाले लोगों की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। तो उससे हमको ज़रूर बच के रहना है मंगल के यहाँ पर। सप्तम राशि में, सप्तम जो राशि है ये कहीं ना कहीं व्यापार की भी है। तो जो व्यापारी लोग हैं उनको अपने पार्टनर्स वगैरह के साथ थोड़ा सोच समझ के काम करना है। लड़ाई झगड़ा ना करें, चीज़ों को पहले समझें। अपना
प्रॉफिट तो देखे ही देखे, सामने वाले का भी प्रॉफिट देखें और उसको मिला के कुछ ऐसा सामने रखें ताकि उसको भी लगे कि भाई हाँ कुछ हो रहा है, आप उसकी लाइफ में भी कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हो। देखिए, जो रुपी है उसकी कीमत $80 होती है, पाउंड है उसकी कुछ अलग होती है, हालांकि सब कागज़ ही है, पर उनकी कीमत इतनी अलग क्यों है? क्योंकि वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं। उस कंट्री की कोई कहीं ना कुछ कर रहा है, वो कंट्री, रुपए से नीचे वाले भी बहुत सारी करेंसीज हैं। तो जो आपकी जो वैल्यू है, आप जो दुनिया को दे रहे हो, उसी से आपकी वैल्यू होती है। परिवार में भी यही है, जो व्यक्ति वैल्यू ऐड करता है उसकी थोड़ा सा वैल्यू होती ही है। प्रकृति में भी ऐसा ही है। सूर्य कितने महान है, क्योंकि सूर्य की वजह से ही प्रकृति चल रही है। तो आपको वैल्यू ऐड करना है। जब आप वैल्यू ऐड करोगे तो आपकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ने लगेगी, मांगने से नहीं मिलता। जैसे बोलते हैं ना कि छीनने से भी नहीं मिलती शक्ति, शक्ति उसके पास आती है, सफलता उसके पास आती है जो योग्य होता है। तो योग्य बनना, अपने ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मंगल बुध का ये हो गया दशम में, ये राजयोग है, तो पद प्रतिष्ठा सम्मान नौकरी आदि मिलाने के योग यहाँ पे बनते हैं। गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हो उसके लिए भी। अब सूर्य जो है, सूर्य और शुक्र जो मिल रहे हैं तो भाग्य में कुछ उतार चढ़ाव अगर सूर्य की दशा है तो, क्योंकि अष्टमेश होकर यहाँ पर आ रहे हैं आपके 17 तारीख तक। शुक्र के साथ में मिल रहे हैं, दसम भाव का स्वामी, दसम का स्वामी और अष्टम का स्वामी मिलेंगे तो करियर में ट्रांसफ़र होना, बदलाव होना, उतार चढ़ाव होना, इसके योग बनते हैं 17 तारीख तक। क्योंकि 17 तक ही सूर्य यहाँ पर है, 17 तक के बाद जो है सूर्य आपके यहाँ आ गए। शुक्र के साथ आकर ये जो अष्टमेश है, तो पढ़ाई लिखाई में उतार चढ़ाव थोड़े रह सकते हैं। संतान के साथ आपको थोड़ा सा सोच समझ के चलना है महीने की शुरुआत में, पढ़ाई लिखाई के मामले में और प्रेम के मामले में, पति पत्नी के साथ, प्रेमी प्रेमिका के साथ। पर आप 17 तारीख के बाद, खासकर 19 के बाद जब गुरु उच्च के हो जाएंगे तो प्रेम, शादी, विवाह, भाग्य, इन सब में आपको सडनली कुछ बहुत बड़ा होने की संभावना बनती है। क्योंकि भाग्य के कारक हैं और सप्तम भाव में आ रहे हैं तो मैरिज के लिए बहुत बड़ा योग बनाते हैं। हालांकि अभी मैरिज के लिए जिसको बोलते हैं मुहूर्त वगैरह नहीं है, पर किससे मुलाकात होने के योग बनाते हैं। अब एक बात ध्यान रखनी है कि ऐसा नहीं गुरु आएंगे तो तुरंत पहले दिन ही कर देंगे 19 तारीख को, वो बाद में भी थोड़ा जा सकता है। पर हाँ, 19 के बाद कहीं ना कहीं भाग्य आपके पक्ष में तो आ रहा है। अब ये भी देखना होगा आपके इस भाव में कौन से ग्रह हैं। अगर यहाँ पर कोई राजयोग वगैरह है तो बिजनेस में कोई बहुत बड़ी डील भी आपको 19 के बाद मिल सकती है। अगर आप जॉब वॉब की तलाश में हैं तब भी ये आपको हेल्प करेगा। सूर्य जो है 17 तारीख को यहाँ आएंगे, नीच के नहीं होंगे, नीच भंग राजयोग बनाएंगे एक तरह से, क्योंकि मंगल की राशि में, मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं, मंगल उसी राशि को देख रहे हैं और सूर्य भी साथ में है। तो एक तरह से यहाँ पर तुला के सूर्य से ज़्यादा मंगल और सूर्य साथ में होने की वजह से सूर्य का नीच भंग हो चुका है। कार्य में ट्रांसफ़र या बदलाव जो आपके लिए पॉजिटिव हो, कोई चेंज जो आपके लिए पॉजिटिव हो, आने के यहाँ पे योग बनते हैं। 4th लॉर्ड 10th में आ रहा है। अगर घर से ही आप काम करते हो या घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला, कुछ इस तरह का काम है आपका, ज़मीन से जुड़ा हुआ काम है, जैसे ट्रांसपोर्ट का काम है, सड़क का काम है, वो सब ज़मीन के ऊपर जो काम होता है, ऐसे कुछ का किसका संबंध कहीं ना कहीं मंगल से है, तो उसमें आपको सफलता मिल सकती है। बड़ा परिवर्तन जो पॉजिटिव हो आने की संभावना है। करियर में चेंज आने की चांसेस यहाँ पर हैं। जो व्यापार वाले हैं उनको 19 तारीख के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। बिजनेस में, व्यापार में, पार्टनर की लाइफ में, पति पत्नी की लाइफ में, स्पाउस की लाइफ में, आपकी कंपनी में कुछ ग्रोथ हो सकती है। जिस कंपनी से आप जुड़े हो, मकर वाले, आपका लाइफ में आप कहोगे, आपको एक दूरदृष्टि फील करोगे। आप ये फील करोगे कि आपको पता लग रहा है क्या मैं करूँ क्या ना करूँ गुरु के आने से। अब ये गुरु यहाँ पर एकादश भाव को भी देखेंगे, तृतीय भाव को भी देखेंगे। गुरु पे पूरा वीडियो बनाना ठीक रहेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। पर हाँ, जल राशि में है, माता की राशि में है, केयर राशि में, तो आपके अंदर भी केयरनेस लाएंगे, आपके अंदर भी कहीं ना कहीं चीज़ों को समझने में ये हेल्प करेंगे। पर थोड़ा जल्दबाजी में रहेंगे, तो जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेने हैं, क्योंकि क्या है ये अभी अतिचारी चल रहे हैं, बड़ी तेज गति से आ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी में आ रहे हैं। इस वजह से थोड़ा जल्दबाजी की वजह से कुछ गलती हो भी सकती है। तो उससे हमको संभल के रहना है कि कोई भी निर्णय को जितना उसको समय चाहिए उतना देना है। निर्णय तो लेने हैं, क्योंकि निर्णय लेना अगर रिस्की है तो निर्णय ना लेना उससे भी ज़्यादा रिस्की है। और कोई भी जहाज़ है, अगर वो खड़ा रहे कहीं पे, जिस पानी का जहाज़ है, आप मान लो वो साइड में खड़ा है और चल ही नहीं रहा, और वो 2 गुने ज़िंदगी अपनी व्यतीत करता है, 100 साल चलता तो 200 साल खड़ा हुआ है वहाँ पे, तो क्या वो उसने अपनी लाइफ जी? तो मनुष्य जीवन सिर्फ सिक्योरिटी के लिए तो नहीं है, कुछ सीखने के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए, कुछ करने के लिए। और अगर उसको हम पूरी
तेज़ी के साथ करें, पूरी हिम्मत के साथ करें, तो अगर गलत भी हो तो हमें जल्दी आभास हो जाएगा कि हम गलत हैं। और अगर हम स्लो कर रहे हैं, हाफ हार्टेड प्रयास कर रहे हैं, तो आपको यही पता नहीं चलेगा आप सही सड़क पे हो भी या नहीं हो, क्योंकि आपने पूरा प्रयास ही नहीं किया। तो ये ध्यान में रखना है। अब राहु देखिए वाणी के भाव में है, गुरु पॉजिटिव हो गए, बहुत बड़ी बात है आपके लिए। शनि भी पॉजिटिव चल ही रहे हैं, भले ही वक्रियाँ। राहु को हम ये नहीं कह सकते कि द्वितीय भाव में राहु का गोचर बहुत अच्छा होता है, पर हाँ आपको फौरन से लाभ करा सकता है। राहु की चीज़ें से मैजिक है, इंस्ट्रूमेंट हैं, किसी तरह के कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, एआई है, डाटा साइंस है, नई नई चीज़ जो आ रही हैं राहु से संबंधित है, रहस्य है, पीएचडी है, आप रिसर्च वगैरह में हो, फॉरेन लैंड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स के काम में है, जहर, पॉइजन, केमिकल इस तरह के काम में है, फार्मा इंडस्ट्री में, इससे आपको लाभ दिला सकता है। पर आपकी वाणी को खराब करेगा, तामसिक भोजन की तरफ आपको आकर्षित कर सकता है, और कभी कभी ये धन का लॉस भी दिखाता है राहु का यहाँ पर आना। कभी कभी बहुत बड़ा धन लाभ भी करा देता है, अगर इसको अच्छे ग्रह देख रहे हैं आपके कुंडली में, यहाँ पर शुभ ग्रहों की स्थिति है तो राहु बढ़िया भी होते हैं। नॉर्मली थोड़ा केयरफुली हैंडल करना होता है मनी के साथ, मनी और रिश्तों को। यहाँ पे अगर आप उससे संबंधित काम में नहीं हो तो और भी ज़्यादा है, और लालच में नहीं पड़ना होता है। जितना फ़ायदा हो सकता है प्रैक्टिकली वही, ज़्यादा फ़ायदे के चक्कर में कुछ बड़ा कर दूँ शॉर्टकट से, उसके चक्कर में नुकसान यहाँ पे राहु करा देते हैं। वहीं केतु स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ ले जाते हैं। थोड़ा सिंह राशि में तो ईगो का थोड़ा इशू कर रहे होंगे, गुस्सा आना, जल्दबाजी का होना, कभी कभी जहाँ बोलना है वहाँ ना बोलना, इस तरह की चीज़ें केतु कराते हैं। संतान से, पढ़ाई लिखाई में भी थोड़ा अप डाउन जो है केतु करा सकते हैं, सिंह राशि में है। गवर्नमेंटों की तो लगी हुई है एक तरह से, बड़ी जो भी गवर्नमेंट है, चाहे वो ट्रम्प साहब हो, चाहे वो पुतिन साहब हो, चाहे वो आपके मोदी साहब हो, सबकी एक चैलेंज चल रहा है, बड़ी जो गवर्नमेंट है ना, क्योंकि सूर्य की राशि में केतु आए हुए हैं, और ऐसे ही चलता रहेगा आपका। राहु इनोवेशन के हैं तो नए नए इनोवेशन होंगे। एयर बहुत बिजी रहने वाली है, इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू, हवाई जहाज़ों के थ्रू, रॉकेट्स के थ्रू, ये सब हो रहा है, होता रहेगा। नई नई चीज़ें ईजाद होंगी वायु तत्व में, क्योंकि ये वायु तत्व की आखिरी राशि है, 3 7 11 मोक्ष काम त्रिकोण है। काम त्रिकोण मतलब हमारी कामनाओं के चलते हुए, इच्छा के चलते हुए कि भैया ये मेरा है, ये मेरा है, ये वाला हिस्सा भी मेरा है, इसके चलते हुए काफ़ी टकराव भी राहु दिखा रहे हैं यहाँ पर इस साल। आगे बढ़ जाते हैं। पारिवारिक, हमारे जीवन में भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो बड़े लेवल पे होता है वो छोटे लेवल पर भी होता है। यथा पिंडे था ब्रह्मांडे, इस बात का ध्यान रखें। दुनिया में जो चल रहा है वो आसपास लोगों में, घरों में भी होने की चांसेस बने रहते हैं ऐसे समय में, उस चीज़ को समझ के रहना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर भी जल तत्व है, नदी के अंदर भी जल तत्व है, और पूरी पृथ्वी पे भी, समुद्र में भी जल तत्व है। तो जल तत्व जब खराब होगा तो समुद्र का लेवल भी बढ़ेगा, बाढ़ भी आएंगी, और घर में भी जल से संबंधित चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। जो जल तत्व, काफ कफ जो होता है ना, उससे वाली जो बीमारियाँ होती हैं वो थोड़ा बढ़ने के चांस रहते हैं। अब जैसे सर्दी आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। शनि वक्री हैं, आपके नवंबर तक वक्री रहेंगे, पीछे जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। जल तत्व में वक्री हैं, तृतीय भाव में वक्री हैं, और मोक्ष की राशि में वक्री हैं। तो लोग स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ प्रेरित करेगा, पर ये पति पत्नी का जो प्रेम होता है, भाइयों के साथ जो प्रेम होता है, उसमें कुछ दूरी लाने की कोशिश भी यहाँ पे करने वाले हैं। ये मीन राशि है, मोक्ष की राशि है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ ले जाने की कोशिश करेगी। नई चीज़ों में डिले और देर कराएगी, पर पुरानी चीज़ों को आप फिर से देखो, उनका रिवीजन करो, तैयार रहो। इसके लिए यहाँ पर शनि की स्थिति अच्छी मानी गई है। संतान के प्रति, प्रेम के प्रति, आपका विद्या के प्रति, और आपका जो अपने प्रति जो तैयारी है, समाज का तो हो गया ये 11वां भाव, ये आप खुद हो, आपकी संतान है, आपका इनपुट है। अगर आपको अपने इनपुट का लाभ लेना है तो आपको समाज, दोस्ती, फ्रेंडशिप सर्कल, उसका भी ख्याल रखना होगा, और उससे आपको लाभ होने की संभावना यहाँ पे बनती है। तृतीय भाव आपका पराक्रम है, मेहनत है, एफर्ट है, हार्डवर्क है, प्रयास है, यात्रा करना है, ट्रैवल करना है, कहना है, बताना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना है, अपनी जिद के पीछे जाना है। ऐसा करोगे तो आपका भाग्योदय होगा, भाग्य आपकी साथ देगा, क्योंकि नवम भाव आपका भाग्य है, गुरु है, टीचर है, हायर एजुकेशन है। तो ये जो आपस में जुड़ी हुई चीज़ें देखोगे आप आमने सामने, जैसे पति और पत्नी आमने सामने, पति पत्नी का साथ दे और पत्नी पति का साथ दे, तो वो फैमिली बहुत कुछ कर सकती है। और दोनों एक दूसरे की टांग खींचे तो फिर वो एक दूसरे को भी तबाह कर सकते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि बड़े कार्मिक रिश्ते होते हैं ये, बाप बेटे का रिश्ता या माँ बेटे का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता। दूसरा होगा तो भाग भी सकते हैं ना, उनसे कैसे भागेंगे। तो इनसे या तो बहुत सुख मिलता है, फिर कभी दुख भी मिलता है, कार्मिक रिश्ते होते हैं। शुक्र ऐसे तो नीच के हो जाएंगे आपके, शुक्र जो है कन्या राशि में आ जाएंगे आपको 9 तारीख को ही, और यहीं पर रहेंगे।
पर आप ये कह सकते हैं बुध के थ्रू शुक्र का नीच भंग हो रहा है, गुरु के थ्रू भी शुक्र का नीच भंग हो रहा है 19 तक, क्योंकि शुक्र जो है वो बुध की राशि में है, बुध जो है वो शुक्र की राशि में है, तो इनका आपस में परिवर्तन हो गया। और ये परिवर्तन आपके केस में धर्म कर्म अधिपति महायोग बना रहा है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आपकी खुद की कुंडली में भी ये योग है तो ये महीना आपके लिए ऐतिहासिक साबित हो सकता है। उनकी दशा महादशा भी चल रही हो ये भी ज़रूरी है, और हम भी कुछ प्रयास कर रहे हो, क्योंकि ये योग हमेशा धर्मपूर्ण काम में आपकी हेल्प करता है। धर्म कर्म अधिपति योग, जो काम आपको गौरव है, जिस काम पे आप अपनी तरफ से कम सही सोच समझ के उसको कर्म कर रहे हो, तो उसमें आपको बड़ा लाभ करा देता है, जिसका पर्पज सिर्फ अपने लिए नहीं समाज के लिए भी है। कुछ इस तरह के काम में धर्म कर्म अधिपति योग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में या ऐसी सेवाएं जो संसार के लिए कर रहे हो, आप दुनिया के लिए कर रहे हो, समाज के कर रहे हो, इससे संबंधित से IPS ऑफिसर होते हैं, उनका मेन काम तो समाज की सेवा करना ही है ना असलियत में, तो इसलिए उसको सेवा भी बोलते हैं। सेवा है ना सर सेवा में और नौकरी में अंतर होता है। नौकर का मतलब होता है जिसको बोलते हैं हम नौकर, किसी चीज़ का नौकर होना, और सेवा में अंतर है। सेवा अपने प्रभु के लिए मन से की जाती है, दिल से की जाती है। नौकर आपको एक बंधन है, एक तरह का आपको बांध दिया गया है, नौकर है भाई, तो सेवा है वास्तव में, नौकर नहीं। अब इसके बाद बढ़ जाते हैं गुरु तो बहुत ही बढ़िया है, सप्तम में आएंगे, इसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु की पहले भाव पे दृष्टि आना भी बड़ा महत्वपूर्ण है, पर कुछ ही महीनों के लिए होगी, फिर जब घूम के दोबारा यहाँ आएंगे तो इसका आपको ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। अभी थोड़ा जल्दबाजी से बचना है, जल्दबाजी में किसी के साथ रिश्ते में ना आए, थोड़ा सोच समझने देख लें, अभी थोड़ा समय दें। हालांकि उन चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जल्दबाजी में किसी के साथ भी बिजनेस डील ना करें, अचानक से सोच समझ के थोड़ा समय लेके करें। पर आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत बड़ी बिजनेस डील है, कर लूँ, तो ऐसा ना करें, चीज़ों को देख लें, समझ लें, उसके बाद आपको ठीक लगता है तो करें। ये हो गया, शनि को हो गया, राहु हो गया, केतु हो गया, बुध और सूर्य भी हो गए, सारे ग्रह हो गए। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। त्योहार तो इस बार बहुत ही ज़्यादा है ना, तो सभी त्योहारों को देखते हैं। 1 तारीख की नवमी है आपकी, 2 तारीख का दशहरा है, नौ दुर्गे की जो दशहरा है और लास्ट डे है हमारी नव दुर्गा का। 2 तारीख की गांधी जयंती तो होती है 2 अक्टूबर की, 10 तारीख का करवा चौथ है, 18 का धनतेरस है, 20 की दिवाली है, 22 का गोवर्धन है, 23 की भाई दूज है आपकी, 27 का छठ है। तो इन सभी त्योहारों की आपको दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद आते हैं व्रत फास्ट। व्रत वो है जो हम कोई निर्णय लेते हैं ना, प्रॉमिस करते हैं, निर्णय लेते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है ज़िंदगी में। एक निर्णय आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है, और निर्णय ना लो तो आप करोगे ही नहीं। अगर आपने निर्णय ले दिया मैंने ये करना है, तो पता नहीं कहाँ से शक्ति आ जाती है। आपने निर्णय ले लिया कि मेरे को खाना नहीं खाना है, दिल से लिया है ना, तो खाना भी सामने होगा, भूख नहीं लगेगी आपको। ये चीज़ फिर आपको जीवन में भी अचीव करने में हेल्प करती है। तो 7 तारीख को आश्विनी पूर्णिमा है, 3 तारीख को पाप अंकुशा एकादशी है, 17 तारीख को रामा एकादशी है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 4 और 18 का प्रदोष बाद, 19 तारीख की शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 10 की संकष्टी है, 21 की कार्तिक अमावस्या है, 17 की तुला संक्रांति है। सूर्य जो है तुला राशि में जा रहे हैं। तुला राशि में सूर्य नीच के होते हैं, पर रामचंद्र जी घर पे आते हैं, इसी वजह से दिवाली होती है, अयोध्या लौट के आते हैं। यही दिखाता है कि कितनी भी कठिन सिचुएशन क्यों ना हो, सूर्य नीच के हैं उस समय भी अपने पथ पर चलते रहना, धर्म का पालन करते रहना। इसी कारण से तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाते हैं। जब वो वापस आए तो सूर्य जो है वो तुला में थे, और जब वो पैदा हुए तो सूर्य जो है वो मेष में थे। तो बहुत बड़े लीडर हैं, पर इसके साथ साथ उनमें सबको साथ में लेने की क्षमता भी है, तुला की तरह। तुला वाले दूसरों का, बड़ों का, सामने वालों का बहुत सोचते हैं, और मेष वाले रास्ता दिखा सकते हैं, लीडर होते हैं। तो वो दोनों क्वालिटी श्री राम के अंदर हैं। खैर, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना कोई सुझाव है तो उसको ज़रूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आपने अंत तक ये वीडियो देखा, इतना कीमती समय इस वीडियो को दिया, उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।